सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया पाठ। तो ये है पाठ 7 जिसका नाम है सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। तो आइए पढ़ें इसे। चलिए देखते हैं। चित्रों को देखिए और समझिए। बच्चों, वैसे तो हम किसी भी वस्तु या प्राणी को उसके नाम से पहचानते हैं ना, लेकिन बात करते समय हम नाम का प्रयोग ना करके कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण है। पहले चित्र में है माँ बाजार गई, उन्होंने सब्जी खरीदी, है ना। तो अब यहाँ पर हमने माँ का प्रयोग ना करके हमने बोला कि उन्होंने सब्जी खरीदी, है ना। दूसरे वाले में देखो, शेखर पत्र लिखता है, वह कक्षा 4 में पढ़ता है, ठीक है। और तीसरा है अंकित और शिवानी दिवाली मना रहे हैं, वे भाई बहन है। समझ गए, है ना बच्चों। तो यहाँ मोटे छपे शब्द उन्होंने माँ के स्थान पर, वह शेखर के स्थान पर, वे अंकित और शिवानी के स्थान पर प्रयोग हुआ, ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए ये शब्द बच्चों सर्वनाम है। समझ गए। अब इसकी परिभाषा देखिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ओके। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन व बहुवचन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक तालिका आपको दे रखी है। एक वचन में है मैं, एक वचन में है बच्चों मैं, ठीक है। लेकिन इसका बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा हम, ठीक है। तुम का क्या होगा, आप होगा, ठीक है। यह का हो जाएगा ये, ठीक है। वह का क्या हो जाएगा बे, फिर इसका इसे, ये एक वचन है। इनका इन्हें, ये है बहुवचन, ठीक है। फिर उसका उसे एक वचन है, और उनका उन्हें, ये है बहुवचन, ठीक है बच्चों। तो ये याद करिएगा। अब आते हैं सर्वनाम के भेद। बच्चों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और आखिरी है बच्चों निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इसके 6 भेद हैं। आइए एक एक करके विस्तार से पढ़ें। तो पहला इसमें है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले यानी कि वक्ता, सुनने वाले यानी कि श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है बच्चों, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं आज खेलने नहीं जाऊंगा, मैं यानी कि मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, अपने बारे में खुद बोल रहे हैं, यहाँ पे वक्ता है, तो ये होते हैं क्या है, ये पुरुषवाचक, ठीक है। फिर हम सब चाचा जी के घर जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो वह, यह, यही, वही, इसी, उसी आदि, ठीक है। जैसे कि वह एक मंदिर है, कौन सा बच्चों, वह एक मंदिर यानी कि निश्चित हुआ वह, ठीक है। फिर यह मेरा बल्ला है, कौन सा, मान लीजिए यह मेरा बल्ला है, तो यही है, निश्चित है। समझ गए। अब आता है तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके। तो जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि, ठीक है। बाहर कोई खड़ा है, अब कौन खड़ा है नहीं पता, लेकिन कोई तो खड़ा है, जो अनिश्चित हुआ ये। दूसरा, दूध में कुछ गिर गया, क्या गिर गया नहीं पता, लेकिन कुछ तो गिर गया बच्चों, ये अनिश्चित है, ठीक है। तो ये हो गया। चौथा आता प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन, क्या, किसका, किसे, किन्हें, कहाँ आदि। अगर प्रश्न किया जाए कि आप कौन है, तो कौन यहाँ पे आया बच्चों, ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर तुम्हें किसने मारा, तो ये भी, ठीक है। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। देखो बच्चों, जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बच्चों जो, वह, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी आदि, ठीक है। इसका उदाहरण है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। फिर दूसरा है जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये हमें संबंध बता रहे हैं, ठीक है, जिसकी, उसकी और जैसी, वैसी। अब आता है छठा, ये है निजवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बच्चों अपनेपन का बोध कराने हेतु किया जाता है, ठीक है, स्वयं के लिए, तो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि स्वयं, खुद ही, अपने आप ही आदि, ठीक है। उदाहरण है कि मैंने स्वयं चित्र बनाया, स्वयं यानी कि मैंने खुद चित्र बनाया है, और वह खुद ही खाने बैठ गया, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा पाठ था, हमने पढ़ लिया सर्वनाम की परिभाषा, उसके भेद, ठीक है। आइए अब हम दोहराएंगे। देखो, तो जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर बोले जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं बच्चों, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक तथा निजवाचक। और सर्वनाम शब्दों के भी बच्चों एक वचन बहुवचन होते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बस ये था हमारा पाठ। अब आगे दिया है आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर बच्चों, तो इन्हें पूरा कीजिए और इस पूरे पाठ को फिर से पढ़िएगा, ठीक है। तो बस अपना ध्यान रखिए, हम मिलेंगे अगली कक्षा में। बाय।